जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों पहला चैप्टर 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा अभाज्य गुणनखंड एवं भाग 20 से चल रहा था, जिसके अंतर्गत आप सभी मित्रों ने लेक्चर नंबर 4 तक अध्ययन कर लिया था। यानी दोस्तों आज जो हमारे चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला है? 5वां चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर दोस्तों कौन सा है? 5। यह दोस्तों लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 को आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ये चैप्टर नंबर 1 के सारे वीडियो जब आप सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो आप दोस्तों प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में जैसे जाएंगे वहाँ डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ 2022 के नाम से प्ले लिस्ट बनी है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपको सारे वीडियो सीरियल वाइज दोस्तों प्रोवाइड हो जाएंगे। आप सभी मित्र हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा जैसे यहाँ से हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे आपको के पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप उस पर क्लिक करिएगा और ऐड हो जाएंगे। दूसरा चीज़ है, यदि आप टेलीग्राम आपके मोबाइल में है ही नहीं तो इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम सर्च करिए। आप जैसे सर्च करेंगे तो टेलीग्राम आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर आप पुनः क्या करें, सदाशिव कोचिंग क्लासेस सर्च करिए, सदाशिव कोचिंग क्लासेस सर्च करिए और उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। 2 तरीके हमने आपको बता दिया जिससे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक दोस्तों, चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या। चैप्टर नंबर जो हमारा पहला था दोस्तों उसका नाम क्या है? 3 अंकों तक की 3 अंकों तक की संख्याओं का 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा किस बीच से दोस्तों करना है? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड खंड एवं भाग विधि ठीक दोस्तों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड से आपको 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा फाइंड करना है। राइट है दोस्तों, चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसके लेक्चर जो 4 हो चुके हैं उसमें आप तक उनको टोटल हमने आपको 20 प्रश्न करा दिए। कितने प्रश्न करा दिए? 20 प्रश्न करा दिए, जिसमें लासा और मासा पे जो हमने प्रश्न कराए हैं चैप्टर नंबर 1 से 3 तक आपको हमने लासा पे जितने टाइप के प्रश्न थे वो सभी करा दिए। और चैप्टर नंबर जो हमारा जो लेक्चर नंबर दोस्तों हमारा 4 हुआ है इसके अंतर्गत दोस्तों हमने आपको मासा से संबंधित प्रश्न कराए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। मासा से संबंधित कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं थ्योरिकल में। ठीक है, तो बात करते हैं प्रश्न संख्या आज की कौन सी? 21 नंबर, जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। देखिए लिखते हैं फिर बताते हैं। वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 133 व 78 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। क्या बचे? 3 शेष बचे। बहुत भैया अच्छा प्रश्न है, इसको ज्ञात करते हैं। और ये प्रश्न जो दोस्तों हमारी वीआईपी क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों है। ऐसा प्रश्न आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, देखिए बहुत आसान प्रश्न है। क्या कहा? वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। हमने कहा था कहीं पर यदि अधिकतम लिखा हो या क्या लिखा हो,
बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों का मतलब होता है दोस्तों वहां पे हमें मासा फाइंड करना है। क्या ज्ञात करना है? मासा ज्ञात करना है। तो मासा ज्ञात करना नील कहा था, जिसको 133 और 78 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे? 3 शेष बचे। तो सबसे पहले करते हैं क्या, जो संख्याएं दे रखी हैं उनको नोट कर लेते हैं। कितनी दे रखी? 133 दे रखी दोस्तों, और दूसरी कौन सी दे रखी? 78 दे रखी है, 78। इसमें जो कह रहा है शेष बचे उसको हम लेस कर देते हैं। कितना? 3 कहा ना दोस्तों, तो उसको क्या कर देते हैं हम इसमें से लेस कर देते हैं। तो इसमें से आप घटा दीजिए 3, कितना बचेगा? इससे बचे घटाने पे आएगा 130 और 78 में से 3 जाएगा 75 बचेगा। इतना कर लोगे? प्रोसेस समझिए दोस्तों। फिर क्या करते हैं, इसका मासा फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी? 75। इसको क्या बना लेंगे? भाजक। और भाज्य किसको बना देंगे? जो उससे बड़ी नंबर होगा। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल आप सभी में तो जानते होंगे, नहीं जानते एक बार देख लीजिए। इधर वाला दोस्तों ये यहाँ लिखा होता है उसको भाजक बोलते हैं, यहाँ जो लिखा होता है वो भाज्य होता है, और यहाँ पे दोस्तों होता है वो भागफल आता है, भागफल आता है। और जो यहाँ से कुछ नंबर बीच में आएंगे या कुछ भी यहाँ पे आएगा, उसके बाद जो बचता है वो हमारा लास्ट में क्या आता है? शेषफल बचता है। ठीक, तो इसीलिए हमने कह दिया ये हमारा भाजक होगा, ये भाज्य। उसको डिवाइड करिए, कैसे कटेगा? 75 एकम 75, कितना बचा देख के? यहाँ से 80 लिया, 10 हो गए, 10 में 5 गए 5, और 12 में से 7 गए तो 5 बचे जाके। राइट। अब क्या करेंगे? पुनः यदि यहाँ पर भाजक से यदि हमारा घटाने वाला जो कम आया है तो पुनः उसको हम क्या बना लेंगे? भाजक बना लेंगे। तो ये हमारा भाजक हो जाएगा, और ये इधर वाला जो पहले वाला भाजक था वो भाज्य में बन जाएगा। 75 देखो, 55 एकम 55, कितना बचेगा दोस्तों? 5 में से 5 गया 0 और 20। यहाँ कितना बचा के दोस्तों? 55। कितना बचा के? 55। तो 20 दूना दोस्तों कितना होता है? 40। अब यहाँ पे जो घटाने पे बचेगा 20 दूना कितना होता है? 40। घटाने पे कितना बचेगा दोस्तों? 15। तो हम इसके बाद वाला दोस्तों हम ऊपर लिखे दे रहे हैं 15। क्या? यहाँ से जो घटाने पे आएगा इसके नीचे वाला 5 में से 0 गएगा तो 5 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1, वो हमने यहाँ रख दिया क्योंकि यहाँ पे जगह में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। और फिर कितना है यहाँ पे? अब इसको क्या बना लेंगे? पुनः हम भाज्य बना लेंगे। तो 15 एकम 15, कितना बचा देगा दोस्तों? 5 बचेगा, और ये पुनः हमारा चला जाएगा भाज्य में। तो 5 दिए 15, देखिए पूरा डिवाइड हो गया। तो ये जो हमारी आ जाएगा 5 जो आएगा हमारा दोस्तों, ये यदि हम 5 को 133 से भाग करें, मतलब 5 से 133 को भाग करें और 5 से 78 को भाग करेंगे, ठीक है, तो दोनों कंडीशन में हमारा 3 शेष आएगा। चेक करके देख भी सकते हैं हम। चलिए आपको बता देते हैं, जैसे 5 है 133 भाग करिए, चलिए देखिए कितना आएगा। 5 दूनी 10 आएगा, और फिर 3 बचेगा 3, और 5 छक्का 30, देखिए 3 शेष बचा। भाई ये 3 हमारा शेष आया कि नहीं आया? देखिए इसी प्रकार 78 से भाग करते तब भी देखिए 3 ही शेष आएगा। हमने आपको आंसर भी चेक करा कर दिखा दिया। 5 एकम 5, 2 28 हो गया, 5 25, 3 आए, देखिए इसमें भी 3 शेष आ रहा है कि नहीं? तो हमने आपके उत्तर की जांच भी कर दी। राइट। तो लिखोगे अतः, इसके नीचे आंसर कैसे देंगे? अतः अभीष्ट संख्या बराबर, क्या लिखोगे? अतः अभीष्ट संख्या बराबर हैंस रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, अतः अभीष्ट संख्या कितने दोस्तों? 5। ये इसका 5 आंसर आ जाएगा। कोई कठिन है? नहीं, फटाफट नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 22 की। प्रश्न संख्या 22 देखिए क्या कहता है दोस्तों। इसी टाइप का प्रश्न है, थोड़ा सा उसमें हम चेंजेस कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 22 हमारा सेम इसी टाइप का है, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। देखिए क्या कहता है, इसको रब कर दे दोस्तों। ये संख्याएं हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे संख्या कह रहा है 134, 184, कह रहा है 134, 184 और 334 व 334 दिखाई पड़ा होगा थोड़ा, ठीक है। क्या कह रहा है? वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 133, 184 व 334 में, थोड़ा चलो बड़ा बड़ा कर देते हैं, 334 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। कितना बचे इस बार? 9 शेष बचे। जिसको इस अभी तरीका ना समझ में आ रहा है या कहीं पे डाउट है तो अगले प्रश्न में आपके जितने भी डाउट है दूर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। इसको रब कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। इसको भी वैसे ही लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम,
जो नंबर दे रखे हैं उनको नोट कर लेंगे, जो शेष कहता है वो उसमें से क्या करते हैं, लेस कर देते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, घटा देते हैं। देखिए कैसे, ध्यान से देखिए भैया, फटाफट भैया देखिए क्या कहा, वह अधिकतम संख्या का है, यह हमने कहा था बड़ी से बड़ी संख्या के, दोनों का मतलब मासा ही याद करना है। तो दोस्तों क्या लेंगे, 133 ले लेंगे भैया, और कितना 184, सभी संख्याओं को एक साथ लिख लीजिए, और 334 है। इसमें से कौन सी जो हमारा शेष कहता है उसको हम घटा देते हैं, सब में से 9 घटा दीजिए। देखिए भैया कितना बचेगा, ध्यान से देखिए, 133 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4, और यहाँ कितना चेक है 2 और 1 24, राइट है। 14 में से 9 गया 5, ठीक है, और ये बच्चा देखिए 7, 175। 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों, ये सही है 124 और 9 4 13, हाँ सही तो है। और इधर देखिए भाग करके देखते हैं, 14 में से 9 गया 5, और यहाँ कितना बचेगा 2, और ये कितना चाहिए 3, 325 बचा रखे, कितना रखे दोस्तों 325 बचा रखे। इसको दोस्तों 33 की जगह 134 कर लीजिए, प्रश्न को थोड़ा सही कर लीजिए, 134 कर लीजिए, वरना आंसर नहीं आएगा। क्या कर लें 100, अब यहाँ देखिए 14 में से 9 गया 5 बचेगा, ठीक। प्रश्न को हमने थोड़ा संशोधन किया, जहाँ 133 था वहाँ पे दोस्तों 134 कर लीजिए, ठीक है। अब क्या 125 आया, 175 आया, 325 आया, करते क्या, इसमें से सबसे छोटी संख्या होगा उसको क्या बना लेंगे हम, भाजक बना लेंगे। सबसे छोटी संख्या कितनी 125, इसको हमने भाजक बना लिया। उसके बाद जो उससे बड़ी नंबर होगा उसको भाज्य बना लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 125 थी, इसलिए इसको हमने क्या बना लिया, भाज्य बना लिया। दूसरे नंबर कौन सा था 175, इसलिए इसको हम भाज्य बना लिए। काटिए, डिवाइड करिए, कितने बार जाएगा 125 से कम 125 दोस्तों, 5 में से 5 गया 0, ये 50 बचा रखे, और फिर 125 आएगा, ठीक। 50 दूना 100, डिवाइड करते हैं पुनः, कितना बचा 25, और पुनः ये जो हमारा भाजक था उसको क्या बना लेंगे, भाज 50 आ जाके, तो 25 दूना 50, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 25। अब यही हमारा मासा हो सकता है, कंडीशन क्या है, यदि हम 25 जो ये इसको ये 325 को जो नेक्स्ट संख्या है उससे भाग करें, जब शेषफल 0 आ जाता है तो यही हमारा मासा हो जाएगा। चेक करते हैं दोस्तों, तो क्या ले लें, ये जो हमारे आया था यहाँ से भाजक लास्ट वाला उसको ले लेते हैं, और लास्ट वाली संख्या कितनी 325, उससे उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 25 कितना होगा, देखिए 25 एकम दोस्तों 25, 12 में से 5 गया दोस्तों 7 बचा जाके, और इधर 75 होगा, 25 दिया 75, ठीक दोस्तों, कितना आ जाएगा 0 से इस पर, यानी पूरा पूरा क्या हो गया हमारा विभक्त हो गया। अब यहाँ से जब विभक्त हो गया, यानी 25 संख्या ऐसी है, यदि हम 25 से 134 को भाग करें, ठीक है, और 184 134 से भाग करें, तो भाग करने पर देखिएगा प्रत्येक को यदि भाग करें तो प्रत्येक में क्या आएगा 9 शेष आएगा। चेक करके देख लीजिए, हमने इसलिए पहला जो क्वेश्चन लगवाया था, यानी 21 नंबर जो प्रश्न लगाया था, इसके पहला वाला उसमें चेक करके दिखा दिएगा। तो लिखोगे अतः रिक्वायर्ड नंबर, अतः रिक्वायर्ड नंबर, अतः अभीष्ट संख्या, हेंस रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, अतः अभीष्ट संख्या दोस्तों कितना हो जाएगा, ऐसे देखिए कितना 25, कितना 25, यही हमारा क्या था मासा था, इसीलिए इसे 25 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, और फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। थोड़ा सा इसमें पैटर्न हम चेंज करते हैं, ठीक है। इस बार कहता है भैया, इस पैटर्न में अगले पैटर्न में कहता है, इसको लिखिए फटाफट भैया, हम हट गए, इसीलिए जो भाई बंधु लिख रहे हैं वो लिख लीजिए, जो 60 सेकंड लेना चाहते हैं बाद में लिखना चाहते हैं वो बाद में लिख लीजिए, लेकिन लिखिए दोस्तों जरूर फटाफट। और आप जितने भाई बंधु हैं सभी भाई बंधु नोट्स बनाते रहें, इससे आप लोगों को फ़ायदा ये मिलेगा, नोट्स बनाने से आप सभी मित्रों को प्रॉफिट ये मिलता है कि जब भी आपको कोई भी डाउट होगा आप फटाफट नोट पलट लेंगे और आसानी से देख पाएंगे, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है, वह अधिकतम संख्या याद कीजिए जिसको 40 60 80 में भाग देने पर, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 40 60 और 80 में, इसी में थोड़ा हम चेंजेस कर रहे हैं, इसी प्रश्न में थोड़ा सा चेंज है। प्रश्न संख्या कौन से दोस्तों, ये 23 है। ये सारे प्रश्न आज के प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 40 60 व 80 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 6 व 8 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 4
4, 6 व 8 शेष बचे। थोड़ा सा प्रश्न हमने चेंज किया है, ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस हुआ प्रश्न में, इसको रब कर दें। मुझे उम्मीद है आप सभी मित्रों ने नोट कर लिया होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहिए, इसलिए ठीक है, इसको हम इसलिए लिखें जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए लिखा है अभी भी, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे भी प्रश्न इसमें करेंगे कि सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उसको नोट कर लेंगे, 40, 60 और 80 इनको नोट कर लेंगे। अभी तक क्या होता था, यहाँ संख्याएं लिखी होती, लास्ट में कहता प्रत्येक दशा में एक संख्या दे रखी होती, शेष बचे। इस बार कहा है कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 40, 60 व 80 में भाग देने पर क्रमशः प्रत्येक दशा में, यहाँ पे क्रमशः लगा दीजिए, प्रत्येक दशा में क्रमशः 4, 6 व 8 शेष बचे। इस बार अलग अलग, यानी 40, यदि हम 40 को संख्या से भाग करेंगे तो 4 शेष बचेगा, 80 को भाग करेंगे तो 6 बचेगा, और 60 को भाग करेंगे तो 6 बचेगा, और 80 को भाग करेंगे तो 8 बचेगा दोस्तों, राइट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या को हमने नोट कर लिया। अभी तक जो संख्या समान थी तो सब में एक ही, जैसे जो नंबर 1 लिखा हो तो सबको सब में से वही घटा देते थे। इस बार शेषफल सबके अलग अलग हैं, इसलिए सबको क्या करें, अलग अलग घटाएंगे। तो 40 में से कितना घटाएंगे, पहली वाली 4 घटाएंगे, 60 में से 6 घटाएंगे, और लास्ट वाली कितनी 8, 80 में से 8 घटाएंगे, घटा लीजिए। 40 में से 4 गए 36, 60 में से 6 गए 54, और कितना 80 में से 8 गए 72, ये बचा करके, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या कौन सी है उसकी, 36 को चूज कर लेंगे, और उसके दूसरे नंबर कौन सी है हमारी, 36 के बाद 54 ले लेंगे। कितना आएगा, 36 एकम दोस्तों, 36 डिवाइड करिए, 14 में से 6 गए 8 बचा जाके, और 4 में से 18 बचा जाके, और 36, 18 दूना 36 दोस्तों, देखिए हमारे शेषफल यहाँ कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारा जो संख्या 18 आई जाएगी, यही हमारी वो क्या होगी, अधिकतम संख्या होगी। लेकिन कब, अभी इसको हम डिवाइड करें, अगली संख्या यदि वो भी पूर्णतः डिवाइड हो जा रही है तो यही हमारा 18 जो है कि संख्या वो हो जाएगी। तो अगली क्या 18, इसके बाद करिएगा 18, लास्ट जो संख्या बची 72, उसको भाग कर दीजिए। तो 18 चक्कू 72 होता कि नहीं, तो ये हमारा कितना होगा दोस्तों, 72, ये पूरा डिवाइड होगा। अतः कौन सी संख्या 18 जो होगी वह हमारी क्या अधिकतम संख्या होगी, जिससे हम 18 से यदि 40, 60, 80 को भाग करेंगे तो प्रत्येक दशा में 4, 6 और 8 शेष बचेगा, ठीक है, क्रमशः 4, 6, 8 शेष बचेगा दोस्तों। तो लिखोगे अतः अभीष्ट संख्या, इसके बाद नीचे आंसर लिखोगे अतः अभीष्ट संख्या रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 18, ये आंसर हो जाएगा। कोई कठिन है दोस्तों, कुछ नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है, फटाफट नोट कर लीजिए। और फिर अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, प्रश्न संख्या 24 की। आज हमने कहा था प्रश्न आपके लिए बहुत बेहतरीन प्रश्न लेके आए हैं, जिससे आप क्या इन प्रश्नों को बहुत आसानी से कर सकें। देखिए अगला प्रश्न था 24 कहता है, मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 545, 683, 883 भैया, 883 और 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। क्या बचे भैया, समान शेष बचे। थोड़ा सा यहाँ चेंजेस हुआ है इस प्रश्न को, ये उससे भी आसान लगेगा। इसको रख पारे दोस्तों, हमने थोड़ा सा प्रश्न में चेंज किया है। प्रश्न संख्या कौन सा है, 24, इसलिए हर टाइप का हम प्रश्न ले रहे हैं। आपसे कह रहा था अभी तक, देखिए सबसे पहले आपने जो प्रश्न लगाया था 21 नंबर का, तो वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ संख्याएं लिखी थी, भाग देने पर क्या एक संख्या लिखी थी उसको घटाना था, ठीक है। दूसरे नंबर पर भी ऐसा क्वेश्चन किया था। और जो 23 नंबर करा था तो उसमें क्या यहाँ संख्याएं लिखी थी और इसमें 3 संख्या लिखी, प्रत्येक में से प्रत्येक दशा में ये क्रमशः ये शेष बचे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात की जिसको हम 545, 883 और 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो इसके लिए क्या करना, वही तरीका सेम है, थोड़ा सा चेंज करने वाला है।
क्या, थोड़ा सा चेंज करने वाला, करने वाला क्या है दोस्तों, जो हमारी संख्याएं को नोट कर लीजिए, 545 है, दूसरी दोस्तों कितनी है, कितना 863 है और 969 है। सबसे पहले क्या करते हैं, क्या ऐसे में क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस संख्या को मान लेते हैं T1, पहली वाली को, इसको दूसरी वाली को दोस्तों हम T2 मान लेते हैं और तीसरी वाली को T3 मान लेते हैं। कोई समस्या? तो पहली संख्या कितनी, 545 और दूसरी का तो 863 और तीसरी 669 हो गया। ठीक है, अब करते क्या है, यहां से निकालना क्या है हमें दोस्तों, देखिए T2 माइनस T1 क्या निकालना है, T2 ये इसमें से इसको घटा देंगे और फिर दोस्तों T3 माइनस T2, पहले T2 माइनस T1 निकालना है, फिर T3 माइनस T2 निकालना है और फिर दोस्तों T3 माइनस T1 निकालना है। फिर क्या निकाला, T3 माइनस T1 निकालना। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले T2 में से T1 को घटा देंगे, फिर उसके बाद T3 में से T2 को घटा देंगे, T2 में से T1 को घटाया, फिर T3 में से T2 को घटाएंगे और लास्ट में T3 को T1 से घटा देंगे। ये इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा और जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो T2 दोस्तों कितना आपका 883 और T1 कितना दोस्तों 545। नेक्स्ट T3 दोस्तों कितना आपका 969 माइनस T2 कितना है 883 और लास्ट कितना T3 कितना है 969 और T1 कितना दोस्तों 545। इसको लेस कर लीजिए, देखिए कितना बचता है घटाने पर। तो 13 में से 5 क्या है दोस्तों 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 5 में 4 गए 1 और यहाँ कितना बचा जाएगा 8 में से 5 गया 3, 318 बचा जाएगा। इसको घटाएंगे, 9 में से 3 गया दोस्तों 6 और 6 में से 6 का 0 और ये कितना 106 बचा जाएगा। इसको घटाएंगे, 9 में से 5 गया 4 और यहाँ कितना 6 में से 2 और 9 में से 5 गया 4, 424। 3 संख्याएं आई जाती हैं। अब क्या करते हैं, जो 3 संख्याएं आई इसको हम क्या कर लें, इसमें से सबसे छोटी संख्या ले लें, उसका मासा निकाल लेते हैं। किस बीच से निकाल लें, भाग से। अच्छा दोस्तों, यदि ऐसे प्रश्न हो और उसमें ये ना लिखा हो कि अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना लासा या मासा भाग बीच से, यदि ये किसी भी प्रश्न में ऐसा नहीं लिखा हो तो आप किसी भी बीच से निकालें, चाहे लासा निकालना हो चाहे मासा। यहाँ मासा निकाल लें तो चाहे आप अभाज्य गुणनखंड बीच से निकालें चाहे भाग बीच से निकालें। हम आपको अभाज्य गुणनखंड बीच से दोनों तरीकों से हमने आपको बता चुके हैं, लेकिन हम यहाँ आपको भाग बीच से इसलिए बार बार करके दिखा रहे हैं। जैसे 106 है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे, कितना 106 है, इसको डिवाइड कर लीजिए कितना, उसे पहले नंबर पर सबसे छोटी संख्या उसको क्या बनाते हैं भाज्य, उसको दूसरे नंबर पर क्या बना देते हैं उसको भाज्य, दूसरी संख्या जो दूसरे नंबर 318 डिवाइड कर लीजिए। देखिए 3 18 और 3 हो गया, ये तो पूरा पहली बार में ही डिवाइड हो गया, तो बहुत आसान हो गया। तो ये क्या होगा 106 हो गया। जाके पुनः ले लेते हैं, पुनः 106 को हम नोट कर लेते हैं। इसके बाद और कौन सा बचा देखिए 424 बचा था, इसको देखें क्या ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। देखिए 4 से करेंगे 4 छंग 24, हाँ दोस्तों ये भी 4 एकम 4 पूरा डिवाइड हो रहा। अतः 106 जो होगा, यदि हम 106 से 545 863 और कितना 969 में भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में समान शेष आएगा। चेक कर लीजिएगा आराम से, देखना सब में शेष समान आएगा लास्ट में। ठीक है, तो लिखोगे अतः, आंसर लिखोगे अतः अभीष्ट संख्या हेंस रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू दोस्तों, अतः अभीष्ट संख्या इक्वल टू दोस्तों 106 हो जाएगी। कोई समस्या दोस्तों, आसानी से ऐसे प्रश्न आप कर सकते हैं। अगले प्रश्न की दोस्तों चर्चा करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हट गए, यदि किसी को कोई भी डाउट हो तो दोस्तों आप कमेंट करके फटाक से पूछ सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है हमारा, ऐसा प्रश्न कर लेंगे समान वाला, और कराना है इस टाइप का प्रश्न और कराना है कि बस करें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है 3 अंकों की बड़ी से, इसको रब कर रहे हैं, इसको रब कर दें। अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न संख्या 25। 24 के बाद दोस्तों कौन सा होगा, प्रश्न संख्या 25 की बात करते हैं। ठीक है, हमने हर टाइप का आपको प्रश्न बता दिया। आप किसी भी टाइप का प्रश्न आपके पेपर में आएगा, आप मुझे उम्मीद है आप सभी भाई बंधु बड़े ही आसानी से कर लेंगे। जितने हमारे भाई बंधु हैं सब आसानी से उसको कर पाएंगे। चलिए अगली बात करते हैं। प्रश्न संख्या 25 से कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह, हमने कहा था अधिकतम का या बड़ी से बड़ी का, बात एक ही है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए
ज्ञात कीजिए, जिसको ज्ञात कीजिए यदि 5, 9, 15 से विभाजित करने पर, ज्ञात कीजिए जिसे 5, 9 और 15 से विभाजित करने पर, से विभाजित करने पर, देखिए ये भी प्रश्न दोस्तों हटके ही है कुछ थोड़ा, करने पर प्रत्येक स्थिति में, करने पर प्रत्येक स्थिति में तीन शेष बचे, प्रत्येक स्थिति में दोस्तों 3 शेष बचे। ध्यान से देखिए भैया, ये प्रश्न को दर पड़ी है और बहुत अच्छा प्रश्न इसमें है। इसमें करना क्या दोस्तों है, इसको रब करते हैं। इसीलिए वीआईपी क्वेश्चन आज जितना चैप्टर नंबर जो हमारा कौन सा है, पहला है, और ये लेक्चर नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मासा लासा पे थ्योरिटिकल प्रश्न बनते हैं, तो यहां से जरूर कोई ना कोई प्रश्न उठाया जाता है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, फटाफट इसको पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, इसका भाव क्या कहता है। कहा भैया वहां बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहां से क्लियर हो गया कि हमें फाइंड क्या करना है, मासा तो ज्ञात करना है, लेकिन कह रहा जिसे हम 5, 9, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। वहां बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, जिसे 5, 9, 15 से विभाजित करने पर दोस्तों क्या बचे, हमारा 3 शेष बचे। तो सबसे पहले बढ़िया दोस्तों आपसे कहा है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों इसके पहले थोड़ा सही कर लीजिए, 3 अंकों की यहां लिखा है क्वेश्चन में, थोड़ा वही हम 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 थोड़ा यहां सही कर लीजिए, 3 अंकों, प्रश्न थोड़ा गड़बड़ हो गया था दोस्तों। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, थोड़ा वह प्रश्न सही कर लीजिएगा। कहा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे 5, 9 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो सबसे पहले दोस्तों हम 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मान लेंगे। क्या लिखोगे, माना, या 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों क्या होगी, सभी मित्रों को पता कितना होगा, 999। इस प्रश्न को समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। 3 अंकों की क्या बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है, 999 हो गया। अब करना क्या है, कहा इससे जिसे हम 5 से भाग करें, 9 से भाग करें, 15 से भाग करें, विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। ऐसी कौन सी संख्या जैसे 5, 9, 15 से उसको विभाजित करें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जो 3 शेष बचे। हमने इसको माना है, ये हमारी कौन सी माना, 3 अंकों की बड़ी सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, 999। यही तो था, 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती, 999 होती। अब करना क्या होगा, जो इस प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं, जो हमारा शेष की बात कहा, किसका जिक्र किया दोस्तों, हमारे शेष का जिक्र किया। इसके लिए हमको करना क्या होगा, इन 5, 9, 15 का हमको निकालना होगा लासा। क्या, 5, 9 और 15 का हमको दोस्तों निकालना होगा लासा। ठीक है, क्या निकालेंगे, लासा। देखिए क्यों निकालते हैं, किससे कटेगा, 3 से। तो 5 ऐसे रहा, 3 3 9 और 3 बचे 15। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को लासा निकालना आता होगा। फिर पुनः 3 से करेंगे, और यदि नहीं आता तो कमेंट कर दीजिए, हम बता देंगे। और पुनः 5 से करें तो 5 × 5, नहीं सॉरी, यहाँ से जब भैया 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 हुआ, 3 3 9, 3 बचे 15 हो जाएगा, राइट। अब इसको यहाँ 5 होगा, ठीक, 5 × 5 1 हो गया, और 5 × 5, ठीक है। तो 5, 9 व 15 का लासा दोस्तों कितना आएगा, देखिए कितना आ जाएगा हमारा, 3, इसके नीचे लिखें लासा इक्वल टू, इसके नीचे लिख रहे हैं यहाँ पे, इसके आगे 3 × 3 × 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 × 3 × 5 हमारा क्या, 3 3 9 9 बचे 45 लासा आ जाएगा।
ठीक, 3 गुणे 3 गुणे 5 कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 45 लासा आ गया। अब इस लासा से हम क्या करेंगे 999 हम डिवाइड करेंगे। क्या करा था, लासा से 999 को हम डिवाइड करें, तो 45 भागे 999। देखिए थोड़ा देखते रहिए प्रश्न को। करना क्या है, सबसे पहले जो यहाँ संख्या लिखी होगी जिससे हमको भाग करना है, उन संख्याओं को जो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, उनका सबका हम इन संख्याओं का लासा निकाल लेंगे। लासा निकालने के बाद जो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमने मानी है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन होती है, ये होती है, उससे उसको हम कर देंगे भाग। करिए देखिए 45 दूना दोस्तों कितना होता है, 45 दूना 90, 9 बचा जाके 99 हो गया क्या, ठीक है। और 45 दूना कितना हो गया दोस्तों, 45 दूना कितना हो गया दोस्तों, पुनः 90 हो गया। तो हमारा कितना बचा के 9, हमारा यहाँ पे क्या बचा जाके दोस्तों, शेष बचा जाके 45 दूना कितना हो गया हमारा 90 हो गया। अब हमारा शेष कितना बचा गया दोस्तों, 9 शेष बचा जाके। अब दोस्तों हमसे देखा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या आएगी, इस जो हमारा 9 शेष आया दोस्तों, ये वाला 45 से भाग किया 90 आया, फिर 45 दूना 90 आया, 9 शेष आया, ये क्या है हमारा 9 शेष आया। इस भैया हम शेष को क्या करेंगे, जो संख्या दे रखी है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, उसमें से लेस कर दीजिए। क्या 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या इक्वल टू बड़ी से बड़ी संख्या इक्वल टू, भैया देखिए ध्यान से, जो हमारा क्या 999 है सबसे बड़ी संख्या, उसमें से क्या कर देंगे दोस्तों 9 लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 990 है, ये तो आएगा 990 आएगा। लेकिन दोस्तों 5, 9 और 33 से यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। क्या 5, 9, 33 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा हमारा विभाजित होगा, चेक करके देख लीजिएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो दोस्तों ये चूंकि पूरा पूरा कट जाएगा, हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो अब हमको करना क्या होगा, लिखोगे अतः अभीष्ट संख्या, अतः 3 अंकों के आंसर क्या लिखोगे, आप जो फाइनली आंसर लिखने जा रहे हैं, अतः 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, ये फाइनल आंसर है, बड़ी से बड़ी अभीष्ट संख्या, देखिए ध्यान से, बराबर, उसके आगे बराबर लगाइएगा। देखिए जो हमारा 990 आया है, इसमें जो शेष कहेगा, यहाँ 3 कहता तो इसमें हम 3 ऐड कर देते, यहाँ 4 कहेगा तो हम 4 ऐड कर देंगे, जो 5 जो भी यहाँ नंबर लिखा उसको हम शेष को ऐड कर देंगे, तो कितना 993, ये हमारा फाइनली आंसर आएगा। कुछ समझ में आया भैया इस प्रश्न को, ज्यादा ही घूम गया। देखिए ध्यान से समझिए, पुनः एक बार हम समझा दे रहे हैं। 3 अंकों की आपने सबसे बड़ी से बड़ी संख्या मान ली, 3 अंकों की क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, ये सबसे बड़ी कर लीजिए, 3 अंकों ऐसे कर लीजिए, हम लिख ही दे रहे हैं यहाँ से, सबसे 3 अंकों की सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो, ये सभी भाई बंधु हमारे जानते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है, 999 होती है, ये सभी आप जानते हैं, ठीक है। उसने कहा था यदि हम ऐसी हमको संख्या ढूंढनी है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जिसको हम 5, 9, 15 से भैया भाग करें तो हमारा शेष 3 बचना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करें, हमने 3 अंकों, जितने अंकों 3 कहेगा तो 3 की मान लेंगे, 999। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहेंगे तो 4 अंकों की कितनी होगा 999, 4 बार 9,999 मान लेंगे, ठीक है। और 5 अंकों कहेगा तो कितना 99,999 मान लेंगे। ऐसे जितने भी अंकों कहेंगे उतनी संख्या मान लेंगे। जो यहाँ पे नंबर लिखे होंगे जिससे हमको क्या करना, भाग करना, उन सभी का दोस्तों हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले लासा निकाल लेंगे। जो लासा आएगा उसको हम क्या मान लेंगे, भाजक यहाँ मान लेंगे। और जो हमने 3 अंकों की जो संख्या मानी है उसको क्या करेंगे, उससे हम भाग कर देंगे, जो यहाँ का लासा आया होगा। उसके भाग करने पर जो हमारा शेष बचेगा उस संख्या से क्या कर देंगे, हम उसमें से लेस कर देंगे, उस संख्या से क्या कर देंगे लेस। जो हमने संख्या 3 अंकों की मानी, लेस करने के बाद जो संख्या आएगी वो हमारी पूर्णतः विभाजित होगी, जो संख्याएं दे रखी उनसे विभाजित होगी, मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो शेष कहेगा उसको लास्ट में उसमें ऐड कर देंगे। अब यदि 5 से 993 को भाग करें, या 9 से 993 को भाग करें, या 15 से 993 को भाग करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में दोस्तों हमारा 3 शेष आएगा, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में 3 शेष आएगा। इस प्रश्न को थोड़ा और दूसरी तरीके से पूछ सकता है, कह सकता है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिसे 5, 9 और 15 से विभाजित करने पर
विभाजित करने पर कोई शेष ना बचे। विभाजित करने पर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिसे 5, 9, 15 से विभाजित करने पर शून्य शेष बचे। विभाजित करने पर कितना? शून्य शेष बचे। तो विभाजित करने पर शून्य शेष बचेगा तो यही संख्या हो जाएगा। प्रश्न समझ पाए? 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिसे 5, 9 और 15 से विभाजित करने पर कोई शेष ना बचे। यानी कोई शेष करने का मतलब ये संख्या हमारी जो शेष इसमें क्या इससे भाग करेंगे तो कोई शेष नहीं बचे, या कहे शून्य शेष बचे। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ कोई संख्या कहेगा, शून्य शेष कहेगा तो इसमें कुछ नहीं ऐड करेंगे, और यदि कहेगा कोई संख्या कहता है कि 3 शेष, 5 शेष, 7 शेष बचता है तो वो संख्या को उसमें हम ऐड कर देंगे। आई होप ये बात आपके समझ में आई होगी। इस प्रश्न को अच्छे से कर लीजिए। और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या 26 की बात करते हैं, फटाफट लगाइए। और प्रश्न संख्या देखिए 26 क्या कहता है हमारा। प्रश्न संख्या हमारा देखिए 26 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 26 इसको रब करें भैया, ठीक है। ये थोड़ा प्रश्न हल्का सा लग रहा होगा आपको कठिन है, लेकिन हमने 2 बार इसको बता दिया। आप 1-2 बार इसको देखेंगे तो आसानी से इस प्रश्न को लगा लेंगे। देखिए भैया प्रश्न संख्या हमारा 26 कहता है, प्रश्न संख्या हमारा 26 कहता है कि एक रसायन फैक्ट्री में लिखिए दोस्तों, एक रसायन फैक्ट्री में एक रसायन फैक्ट्री के पास विभिन्न रसायनों के 18 kg, 54 kg मतलब 54 किलोग्राम और 36 kg और 36 kg के 3 थैले हैं। कितने? 36 kg के 3 थैले हैं। 3 थैले हैं। तो आपसे पूछा है वह रसायन को समान भार के समान भार से भैया रसायन को क्या करता है? समान भार के छोटे इसको रख रहे भैया, यहां से ये लाइन रख कर रहे हैं। छोटे थैलों में रखता है। छोटे थैलों में रखता है। आगे कहता है भैया तो प्रत्येक थैले का अधिकतम भार ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों तो कह रहा है प्रत्येक थैले का अधिकतम भार ज्ञात कीजिए। भार बताइए या ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, आसान है और 1 नंबर तक ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ध्यान से देखिए, ये फटाफट आप सभी मित्र नोट कर लिए होंगे मुझे उम्मीद है। और इस प्रश्न को भैया दोबारा देख लीजिए, रिपीट कर लिए। नहीं समझ में आया तो रिपीट कर लीजिए। यदि आप कमेंट करेंगे कि यदि बिल्कुल नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, हम दोबारा फिर से एक बार इसी प्रश्न को करा देंगे, इसी टाइप के प्रश्न करा देंगे, ठीक है। वैसे हमने 2 से 3 बार आप सभी मित्रों को बता दिया। इस प्रश्न को देखिए। सबसे पहले कह रहा है कि रसायन फैक्ट्री के पास विभिन्न रसायनों के 18 kg, 45 kg और 36 kg के कितने 3 थैले हैं, ठीक है। तो वह रसायन को समान भार के छोटे थैलों में क्या करता है? रखता है। तो प्रत्येक थैले का अधिकतम भार चाहिए, मैक्सिमम भार चाहिए। यानी यहां से क्लियर होता है प्रत्येक थैले का अधिकतम भार। यानी हमने कहा था अधिकतम संख्या पूछता है, संख्या पूछता है। यहाँ पूछ क्या कर लिया? अधिकतम भार चाहिए। यानी कि हमको इसको मासा ज्ञात करना है। यानी जो 18 kg, 54 kg और क्या 36 kg है उसका क्या पूछा? लासा पूछा। तो लासा कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? इनका सबका क्या निकालेंगे? और सॉरी अधिकतम कहा है तो मासा पूछा है। हमने कहा था अधिकतम या बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो उसका क्या ज्ञात करना होगा? मासा ज्ञात करना होगा, ठीक है। और न्यूनतम या छोटी से छोटी संख्या कहते हैं तो उसका लासा ज्ञात करना होगा। इसलिए 18, 54 और 36 का दोस्तों हम क्या निकाल लेंगे? मासा निकाल लेंगे। तो दोस्तों 18,
54 तथा 36 का मासा हम दोस्तों ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कैसे निकाल लेंगे? देखिए सबसे पहले छोटा नंबर लेते हैं, उसके बाद उससे बड़ा 54 हो गया, तो 18 तियाँ 54 हो गए, ये तो यहीं से पूरा डिवाइड हो गया। यही हमारा मासा हो सकता है, लेकिन ये भी क्या, जो नेक्स्ट संख्या है उसको भी डिवाइड कर सके, तो ये भी क्या 18 से यदि नेक्स्ट संख्या कौन सी है हमारी, अच्छा 36 किया, 54 किया था, चलिए 36 कर लिया, अगले संख्या कौन 36 है, तो 18 दूना 36, ये तो पूरा डिवाइड हो गया। 18 दूना 36। सबसे पहले हमने जो आपको तरीका बताया था, क्या सबसे पहले हमको क्या लेना है, सबसे पहले छोटी संख्या, इसको हमने पहले कर दिया है। सबसे पहले आप ये करिएगा भाग, उसके बाद ये करिए। हमने कहा था सबसे पहले छोटी संख्या लेना है, उसके बाद उससे जो बड़ी संख्या होगी, तो सबसे पहले छोटी संख्या कितनी 18 है, उसके बाद बड़ी संख्या कौन सी 36, उसको ले लिया, 18 दूना 36 कट गया, तो ये हमारा कि ये जो हमारा क्या हो सकता है, मासा हो सकता है। उसके बाद जो आता है उसको क्या करेंगे, उससे बड़ी संख्या करें, तो पहले इसको कर लेना, उसके बाद इसको करना। ठीक है, आएगा दोनों कंडीशन में वैसे ही, लेकिन हमने तरीका जो आपको बताया इससे आप कंफ्यूजन ना हो और आप आसानी से कर सके, इसलिए हम बता रहे हैं इसको पहले उसके बाद इसको करिए, बाकी आप करेंगे किसी भी तरीके से आपका मासा वही आएगा। राइट, तो लिखोगे अतः प्रत्येक थैले का अधिकतम भार इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा, अतः प्रत्येक थैले का हमारा अधिकतम जो भार हो जाएगा कितना हो जाएगा, जो इसका मासा होगा, मासा कितना 18, तो 18 kg आ जाएगा आंसर हमारा। फाइनली क्या आएगा 18 kg। समझ गए? एक बार प्रश्न दोबारा समझा करा। एक रसायन फैक्ट्री के पास विभिन्न रसायन के 18 kg, 54 kg और 36 kg के 3 थैले थे। ये 18, 54 और 36 kg के अलग अलग 3 थैले थे, और वह रसायन को समान भार के छोटे छोटे थैलों में रखना चाहता है, मतलब छोटे छोटे थैले बनाना चाहता है इन सभी रसायनों को मिलाकर, तो बनाना चाहता है, तो कह रहा है प्रत्येक थैले का अधिकतम भार क्या होगा। जब ये सभी थैले था, इनको क्या एक अलग थैले, छोटे छोटे थैले बना चाहता है, तो कह रहा है प्रत्येक थैले का अधिकतम कितना भार होगा, तो इसीलिए क्या प्रत्येक थैले का जब अधिकतम पूछा, इसलिए उसका मासा निकाल लेंगे, और जो मासा आ जाएगा वही प्रत्येक थैले का अधिकतम भार होगा। आई होप ये बात आप सभी मित्रों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर दोस्तों 5 था। एक लेक्चर चैप्टर नंबर 1 का और होने वाला है, उसमें भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और थ्योरिकल प्रश्न है। यदि कुछ पेपर यदि लगता है कि कठिन बनाता है या अच्छे प्रश्नों को और लेके आता है, थ्योरिकल प्रश्न लेके आता है, तो उस टाइप से जो हम अगला लेक्चर नंबर 6 कराएंगे, उसमें हम उस टाइप के प्रश्न करा देंगे। ठीक है, और हमने जितने 5 लेक्चर करा दे, 1 लेक्चर और कराएंगे, टोटल चैप्टर नंबर 1 के 6 लेक्चर कराएंगे। अब पेपर यदि पूछा जाता तो लासा मासा से बाहर से एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जितने टाइप के हमने प्रश्न कराए, किसी ना किसी टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। आपके सिलेबस में जितना था हमने विधिवत से एक एक प्रश्न को समझाते हुए करा दिया दोस्तों। ठीक है, तो कहीं पे यदि कोई डाउट है तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।